नाज़रीन, हुकूमत वक्त सियासत की उस नहज पर खड़ी है कि जहां एक तरफ सिलेक्टिव शोहरत की गहरी खाई और दूसरी तरफ कारकर्दगी का मेयार है। और गो के ये दो अलमिये हर हुकूमत के साथ रहे हैं, मगर द फैक्ट रिमेन्स के यहाँ मामला कुछ ज्यादा गंभीर है। आटा, चीनी, गंदम, बिजली एक के बाद एक बहरान सर उठाकर किसी मकनातीस की तरह हुकूमत को कारकर्दगी की गहरी खाई में खींच रहा है। शोहरत के मामले में मकनातीसी कशिश और भी ज्यादा फुर्ती दिखा चुकी है। बाबडा, सी पैक, वजारत दाखिला, PIA, एक तवील फहरिस्त है नाजरीन कि जहां आपको एक भी नाम किसी इलेक्टेड रहनुमा का नजर नहीं आएगा, और जहां इलेक्टेड बैठे हैं वो इतने साधालू हैं कि अपनी कारकर्दगी बताने के लिए भी जबान को जुम्बिश नहीं देते। और जिस खुशनुमा आईने में ये सब कुछ वजीर आजम पाकिस्तान को दिख रहा है, सुनने में ये आया है कि वो अक्स अब धुंधला पड़ रहा है। मुमकिन है कि ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई हो। पंजाब में 4 सियासी ग्रुप तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इख्तियार की जंग लड़ रहे हैं। काफ लीग को भी पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अपोजिशन का कज़िया ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिद होने के लिए तैयार ही नहीं। तमाम जमातों की बैठक हो भी जाए तो नून लीग को इस इत्तेहाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक अहम सवाल यह है कि अगर वज़ीर आज़म के इख्तियार में कुछ नहीं तो उस्मान बुज़दार का तहफ़्फ़ुज़ वो किस इख्तियार के बलबूते पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की कुर्सी से ज्यादा वज़ीर आला की कुर्सी तो अजीज रखी नहीं जा सकती। सो मुल्क का वज़ीर खजाना अगर हुकूमत के पहले ही साल में तब्दील हो सकता है तो पंजाब की कुर्सी कैसे महफूज रह सकती है। सियासत में कुछ हतमी नहीं, मगर क्या अपोजिशन मौजूदा सियासी हालात में हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखती है? अपोजिशन क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख पर तारीख जो देती चली जा रही है, क्या हुकूमती कारकर्दगी के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर की सलाहियत रखती है? अदालत के अहातों में शोर सुनाई दे रहा है कि हुकूमत गैर मुंतखब नुमाइंदे चला रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज जस्टिस कासिम खान ने कहा कि शोर ये मचा हुआ है कि गैर मुंतखब अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, जो अवाम का नहीं सोचते। अवामी नुमाइंदों की सोच अवाम की फलाह है, और जो अवामी नुमाइंदा नहीं है उनकी सोच ना अवाम के मुफाद के लिए है ना रियासत के लिए, बल्कि सिर्फ कंपनी का मुफाद है। ये शोर पिछले 2 सालों में ऐवान में उठ चुका है। क्या ऐवान के पास इसका हल भी है? और ऑफ कोर्स वो बात जो हम करना नहीं चाहते कभी, क्या आज PTI से अगर मायूसी हो गई तो क्या जो इनका नजरियाती वोटर है वो पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ तो रुख करेगा नहीं? कहां रुख करेगा? दैट्स फूड फॉर थॉट फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। खुश आमदेद कहते हैं अंदलीब अब्बास साहिबा को, मेंबर कौमी असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ की नजरियाती वर्कर भी रही हैं, और क्योंकि नजरियात के ऊपर आज जिक्र बड़ा करना है सो आपको खुश आमदेद कहते हैं अंदलीब साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्लाह ताड़ा साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN हैं, द यंग ऑल्दो वेरी वेरी वोकल वॉइस ऑफ PMLN। आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और हर दिल अजीज मेरे सीनियर तजियाकार सहाफ़ी गुलाम हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने आज ज्वाइन किया, क्योंकि कुछ मौसम भी ऐसा है कि तब्दीलियां जो हैं वो पंजाब में एक दफ़ा फिर ये अफवाहें सर उठा चुकी हैं। मगर इस बार क्योंकि मैं भी 10 दिन उधर गुजार के आई हूँ तो कुछ महसूस हो रहा है कि शायद वजन ज़्यादा है। तो अगर अंदलीब साहिबा और अता ताड़ साहब माइंड ना करें तो मैं गुलाम हुसैन साहब से आगाज़ करूँगी। गुलाम हुसैन साहब फरमाइएगा कि अब ये जो बुज़दार साहब के हवाले से सुनने को आ रहा है, गो के उम्मीद है कि जल्दी बलोचिस्तान से वो घर पहुंचे, उनकी कुर्सी खतरे में लग रही है, मगर क्या कारकर्दगी में वाकई वो फेल हो गए? वजीर आजम को ये बावर हो गया है या अभी भी वजीर आजम ने कोई गुंजाइश रखी हुई है? नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले तो उन्होंने वजीर इत्तला शिबली फराज साहब से तब्दील कराई है कि ये सारी अफवाहें हैं और बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे। हालांकि इसमें 2 दिन की क्या जरूरत थी, कल सुबह से ये स्टोरी जो है इट वाज डूइंग द राउंड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है, खासकर ये है, अंदलीब अब्बास साहब आप पसंद करें या ना करें, इमरान खान साहब को पसंद आए या ना आए, 2 साल उस्मान बुज़दार को कामयाब कराते 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 यानी इन्होंने ना सिर्फ सूबे में बल्कि अब PTI की हुकूमत पर बहुत सारा मलबा जो है गिरा लिया है। उसके बोझ तले किस तरह ये निकलेंगे, इनसे पूछे। सही है। सो ये मैं अता ताड़ साहब आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि अंदलीब साहबा फिर एक ही दफा जवाब दें।
इनको तो घर भेजते भेजते अपने नंबर गिनते गिनते, जो कि बहरहाल 157 से ऊपर नहीं गए, 172 की आपको एक टारगेट मीट करना था कोई तहरीक लाने के लिए, उसको कामयाब बनाने के लिए, तो उससे तो गए। ऊपर से अपना ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आ रही हैं नून लीग में, जिसकी आपकी तरदीद तो आ रही है, मगर इस तरदीद को उतनी संजीदगी से लें जितनी संजीदगी से शिबली फराज साहब की तरदीद को ले रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे जो 6 लोग हैं, कल एक खाना हुआ रात को, मैं तस्वीर आपको भी आपकी प्रोड्यूसर को भिजवा दूंगा। वो निशात खान डाहा साहब ने खाना किया और वो 6 के 6 लोग थे। दावा ये था कि 20-25 अरकान आएंगे, मगर उनका इशू और है मेयर साहिबा, उनका इशू कोई लॉयल्टी चेंज करना नहीं है। देखिए, व्हेन इट कम्स टू द वोट, वजीर आला का जब इलेक्शन होगा, डिफेक्शन क्लॉज है, वो कहीं और वोट डाल नहीं सकते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कोई 35-40 लोग चाहिए, वो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। उनका मसला बड़ा सिंपल है, और लेट मी से दिस ऑन एयर, उनका मसला है गली नाली की डेवलपमेंट, उनका मसला है लोकल लेवल की पोस्टिंग ट्रांसफर। जो बुजदार साहब उनकी पर्चियों पे काम उनको करके देते हैं, वो काम कराने गए हैं, वोट वो इधर उधर दे नहीं सकते, तो इसलिए वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला तासुर गलत है। और मुझे सर, वो तो ये कहते हैं कि पार्टी की आदत तक रसाई भी उनको मुमकिन नहीं है, ना कोई सुनता है, फिर वो उनको तो बड़ा दुख है नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, उधर जाके बैठ जाने का। वो तो फिर बहाने तो 100 हैं, मगर देखिए बात ये है, जिस दौर के वो गिले कर रहे हैं कि बुजदार साहब एक्सेसिबल हैं, शहबाज साहब से मुलाकात नहीं होती थी, तो हमजा शहबाज साहब तो 5 साल मिलते ही रहे हैं। और निशात खान डाहा के साथ अगर मैं अपनी मीटिंग्स का रिकॉर्ड निकलवा लूं कि हमने कितनी मीटिंग्स उनकी लीडरशिप से करवाई हैं और वो क्या क्या नहीं, सर, आप अपनी बात ना करें, आपका तो नाम सुनते ही उनके कान से धुआं निकलने शुरू हो जाता है। मैं और बात कर रहा हूँ, मैंने लीडरशिप से कितनी मीटिंग्स करवाई हैं, और मैंने तो प्रॉब्लम है सर। वो कहते हैं कि मैं इलेक्टेड एक एमपीए हूं, वो नहीं चाहते वो आप जैसे लोगों के मोहताज हूं अपनी लीडरशिप को रीच करने के लिए। नहीं, बट मेरा कसूर है कि मेरी फैमिली ने 1,75,000 वोट लिया है। मेरा कसूर है कि मेरे खानदान से खातून इलेक्शन लड़ती है जो 1,50,000 वोट लेके भी हरा दी जाती है। मेरा ये कसूर है कि मेरा सगा छोटा भाई जो है वो गुजरांवाला रीजन में 22,000 की लीड से जीता है। बात ये नहीं है, देखिए, अगर इस बात पे आएंगे तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो 6 लोगों की ये जो बुजदार बचाओ तहरीक के 6 लोग हैं। एक सेकंड, ये बुजदार बचाओ तहरीक चला कौन रहा है? और अगर वो इतने नाकाम होके भी आप लोगों के अंदर से एक 6, 7, 10 लोगों का हिस्सा कार्व आउट कर चुके हैं, जो हमारे नंबर्स के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा है सर, मगर चलें, इवन इफ यू वांट टू गो विद दैट 6 या 7 का नंबर, वो नाकाम होके भी ये काम कर चुके हैं। पिछले 1.5 साल से वो तादाद 6 की 6 है। जो मीटिंग आती है वही 6 लोग बैठे हैं, जो तस्वीर आती है वही 6 लोग बैठे हैं। हमारी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में भी बैठते हैं। वफादारियां देखिए, हमने जो शो कॉज किया उसका जो जवाब आया, जो वफादारियां तब्दील करने के हवाले से बात है, दे कैटेगोरिकली डिनाई इट। वो आके हमें खुद कहते हैं कि हम काम कराने गए थे, हमारे काम होते हैं, हमें काम कराने दें। डिफेक्शन क्लॉज लगता नहीं है, और आपको पता है कि डिफेक्शन क्लॉज ना सिर्फ वजीर आला के इलेक्शन पे, मनी बिल्स पे, बल्कि विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन अगर आप एब्सेंट भी हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो वो ख्वाब तो आप भूल जाएं। प्रॉब्लम ये है कि बुजदार साहब थे हमारी पार्टी में 5 साल। सर, वो कहते हैं, खैर एनीवे, ये मैं आपसे करूंगी, मुझे एक सेकंड मौका दें। वो कहते हैं जुर्रत भी नहीं है आपके पास उनको फारिग करने की। तो ये सारी हवा में बातें ना, आप लोग डिसिप्लिनरी एक्शन ले चुके हैं, तो उनके 6 वोटों को इतना हल्का और सस्ता ना समझें। सस्ते की बात नहीं है ना, देखिए, इसकी एक पॉलिटिकल एक कॉनोटेशन है। पॉलिटिकल कॉनोटेशन है कि हमने शोकॉज दिया, आधों ने माफी मांगी, उन्होंने कहा जी हमारे छोटे मोटे काम है, हम जाते हैं, हम मिलते हैं, ठीक है जी, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट है, जो लोग लॉयल हैं, जो लोग कमिटेड हैं, मगर एक बंदा जब वोट खिलाफ डालेगा, या वो डाल ही नहीं सकता। देखिए ना, मेरी तो कंसिडरेशन इसमें लीगल भी है पॉलिटिकल के साथ, कि डिफेक्शन क्लॉज है, वो डाल के करेगा क्या, कैसे करेगा, और वो जुर्रत की बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अगर बुजदार साहब को अपनी सीट बचाने के लिए, जो कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की जनरल इलेक्शन से 1 माह पहले, और उनकी वो इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए 4 चीफ सेक्रेटरी, 5 आईजी, ओन चौधरी, अलीम खान, सप्तैन खान, लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों को निकाला गया, लोगों को बली का बकरा बनाया गया। तो देखिए, जब तक वो कहते हैं कि जब मेन कुर्बानी नहीं होगी तो ये मामला ठीक तो नहीं होगा। मैं भी जानता हूं। चलिए, इस मेन कुर्बानी पे जाते हैं। मुझे एक से मौका दीजिए सर, एक से अंदलीब साहब, अगर आप इजाजत दें, निशात डाहा साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, मैं मुख्तसरन उनसे जवाब भी ले लूं। डाहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सर मुझे ये बताइएगा कि ये क्या ये स्टॉर्म इन ए टी कप है, वाकई ये 6 लोग जो हैं ये आपको स्टेटस क्या है? थोड़ी सी मुलाकात पे, किसी नशिस्त पे, शाइये पे बात, आप लोग मिलते हैं और एकदम एक तूफान बरपा हो जाता है। तो ये अताउल्लाह तार साहब तो कह रहे हैं कि गली नाली की डेवलपमेंट और लोकल लेवल की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स आपको चाहिए, सिर्फ फकत इसीलिए आपकी एक मुलाकातें होती हैं और कुछ नहीं है, या वोट कहीं आपका वोट कहीं नहीं जाना बेसिकली वो कह रहे हैं। इन्होंने कौन सा अपने 10 साल टेन्योर में क्या किया था? नालियों सोने के लिए इनके क्या किया? ठीक, मतलब कि लोग बातें करने बैठ, ये देखे जी, ये हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ। ये लोग जो है ना, ये पेड लोग हैं, इनका काम यही है बोलना, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। सच तो इन्होंने कसम खाई हुई है, सीखा नहीं बोलना। तो मतलब ये हमसे पूछेंगे तुम्हें क्या तकलीफ, तो ये लोग हैं जो नून लीग का बेड़ा गर्क करेंगे, जो गलत मशवरे देते हैं मियां साहबान को। ये 5-6 लोग हैं गिनती के। कौन कौन है सर, और कौन से, बड़े या छोटे मियां साहब को? जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक ये आपके साथ बैठा है, एक उसका बुखारी है, एक उसका खावद है, इस किस्म के लोग हैं। ये लोग अब उनको 5-6 लाख महीना मिल रहा है मियाँ बीवी को। बहुत पहले वो पीपल पार्टी में थे, कहे तो मैं आपको क्लिप भिजवा देता हूँ, जब ये कहती थी नवाज शरीफ राह का जानता है, ख्वाजा साद रफीक किया, मेरे को इनका है, सारा कुछ है। तो उस वक्त इनको वो पीपल पार्टी जरदारी बहुत अच्छा लगता था, कहते थे जरदारी से अच्छा ईमानदार बंदा ही कोई नहीं। अब इधर आ गया है तो इनसे ज्यादा अच्छा मुझे डाहा साहब एक बात बताइए, क्या वाकई आपका वोट जो है अपनी क़यादत और अपनी जमात PMLN के साथ ही है? वो कहते हैं हमें कोई फिक्र नहीं है, आई मीन लीगली यू आर डाउन। इनको फिक्र हो या ना, यही बात है ना, ये सोए हुए इनको फिक्र नहीं है। इनका कोई मकसद नहीं है, नुकसान तो होगा उनका होगा ना, इनका किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। हम अभी भी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। और मुस्लिम लीग, मैं इनसे ये एक सवाल करता हूँ, ये बताए कि जब बजट इजलास था, हम 7 के 7 लोग जो बजट इजलास में मौजूद थे, इनके बंदे कहाँ थे? इनके बंदे पूरे नहीं थे, वो किधर थे? वीडियो निकाल के देख लो, हम मौजूद बैठे हैं। अब हमारे से हाथ खड़ा करवाते हैं, हम इनके फेवर में करते। हम तो कह रहे हैं अभी भी हम नून में है, लेकिन ये जो नाली सोने की बात कर रहा है, इनको मोहल्लों में नहीं रहते, जो कच्ची आबादी में लोग रहते हैं, उनका प्रॉब्लम ही नाली सोने में होता है। हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा नाली सोने? लेकिन इनसे भी तो हम नालियां सोने के पैसे मांगते थे ना, इनसे कौन, इन्होंने यूनिवर्सिटियां बनवा दी खानेवाल में। उस वक्त बात यही रोना रोते थे कि यार घरों में पानी खड़ा। आप देखें रोज वीडियो में आप देखते हैं ये वो तस्वीर का। ये आप उस दार हुकूमत से मुतमईन है या कोई उनकी? नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी, लेकिन बुजदार जो है उसकी कुछ बातें मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है, बड़ा बुर्दबार है, और उसमें अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबी चीज है, वो बर्दाश्त करता है, उसमें बर्दाश्त बहुत है। वो हर बंदे की इज्जत करता है। इज्जत एक ऐसी चीज है जिस पर पैसे नहीं लगते, जो इनके पास नहीं थी। नून लीग के, ये मैं सच कह रहा हूँ, कई लोग इसको पता है यार, ये जो आपके साथ शरीफ आदमी बैठा है, इनको पता है कि 5-5 साल मुलाकात नहीं होती थी। ये तो जब चाहो मिल लो, और मैं नहीं अपनी पार्टी के लिए, जब चाहे कोई बंदा मिल रहा, सबको खड़े होकर मिलते हैं, उठ के मिलते हैं, इज्जत करते हैं, ये दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। तो मतलब कि ये, और उसका अंदर आप देखें कि बुज़दार साहब ने, उसने जब से वो आया है, उसमें अल्लाह ने कोई इतनी बर्दाश्त रखी है, तो सब जो कुछ मर्जी कह लो बर्दाश्त कर रहा है, किसी को जवाब नहीं देता और सबकी इज्जत करता है। उसमें ये खूबी बहुत बड़ी जो बर्दाश्त करता है। सर बिल्कुल बात आपकी सही है, मगर ये वाली बात देखें ना, जो आप जिसको बर्दाश्त समझे, मेरे साथ रहेगा डाहा साहब, अंदलीब साहिबा, जिसको डाहा साहब बर्दाश्त समझ रहे हैं, उसको आप ही की जमात के वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ढिटाई देखते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के एक प्रोग्राम में कहा कि सर तुसी चले जाओ खुद, यानी कि हम तो कह थक गए हैं, लेटर लिख लिख थक गए, अब तुसी खुद चले जाओ, यानी कि बर्दाश्त है, ढिटाई है। इर्रिस्पेक्टिव द फैक्ट रिमेन्स कि आप 60% आपका परसेप्शन, आपका काम सब कुछ पंजाब से लेना देना है। अब मैं था नहीं कहूंगी है, यू स्टिल हैव टाइम, मगर अगर ये अब यू स्टिल हैव टाइम कि नहीं, ये तो अब बताएंगे गुलाम हुसैन साहब कि इज इट टू लेट, कि देर तो नहीं हो गई। मगर बीबी, क्या आप लोग टूवर्ड्स एंड तक लेके जाएंगे वसीम अकरम प्लस को साबित करने में, या जिस तरह अभी गुलाम साहब कह रहे थे, वही वाली बात कि अपने लास्ट नेल इन द कॉफिन ही साबित होगा? शुक्रिया। मैं अंदलीब साहिबा से पूछ रही हूँ, डाहा साहब फिर आऊंगी जी। अच्छा जी, काफी देर बाद मेरी बारी आई तो मुझे थोड़ा टाइम दे। मैं इसमें 2 चीजें कहूँगी। आपने परसेप्शन की बात की, बिल्कुल सही की।
और मेरा ख्याल है सबसे मुश्किल पीरियड दुनिया में हर मुल्क पे और स्पेशली पाकिस्तान में ये पिछले 4 महीने थे। और परसेप्शन की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है जितने सर्वेज हुए हैं, आप चाहे गैलप को कह लें, चाहे जिस मर्जी को कह लें, उठा के देख लें, पसंद करें ना करें आप, मुझे उस नाम से इख्तलाफ हो सकता है और नामों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, तमाम सर्वेज में ये जो क्राइसिस के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है पिछले 2 महीनों से मुसलसल पंजाब की है। और ये सबसे मुश्किल बात है, सबसे मुश्किल पीरियड था। और इस मुश्किल पीरियड के बावजूद सारे के सारे सर्विस यूनानिमसली कहते हैं कि चारों सूबों में बेस्ट परफॉर्मेंस पंजाब की, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 2 साल हैं, महर मैं आपके प्रोग्रामों में नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में जब हमारी हुकूमत थी, मैं बहुत आया करती थी और आपके प्रोग्राम बहुत आती थी। जो मैंने 2 साल परवेज खटक के बारे में सुना है, और मैं प्रोग्राम में आती थी, और खैबर पख्तूनख्वा को तो बिल्कुल आप कहते थे दफन कर दें, भूल ही जाएं आप। और जो नाम आप रखते थे, आप नहीं, मेरा मतलब है जो उनके मुतालिक मैं अंदलीब साहबा कथा कलामी माफ, मगर ये कितना ताज्जुब है ना, आई एम एक्चुअली वेरी, मैं आप ही से जवाब मांगूंगी अंदलीब साहबा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आपने बड़ा, क्योंकि नाम लिया आपने परवेज खटक का, ये परवेज खटक सिंड्रोम ही बताया जाता है, जिसकी वजह से बुजदार जैसा कैंडिडेट रखा है एज चीफ मिनिस्टर इमरान खान ने, क्योंकि वो नाको नाक आए हुए थे। ये तो हमारे जाती तौर पे मेरे पास नॉलेज है, क्योंकि खटक सुनता ही नहीं था। तो या तो वो उनके एक मैं सवाल आपसे करूं, या तो इमरान खान साहब को कंट्रोल बहुत चाहिए अपने वजीर आला के ऊपर, क्योंकि 2/3 अक्सरियत तो उसने ले दी, और उसके बाद भी वो ख्वाहा रहा कि उसको फिर चीफ मिनिस्टर KPK बनाया जाए, मगर नहीं बनाया खान साहब ने। और फिर कहीं ना कहीं जो अब आज के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं, बिकॉज वो तो आतिफ खान को जबान दे चुके थे इमरान खान साहब, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। सो ये कहीं ना कहीं उनकी कंट्रोलिंग थी, या उनकी एक भुगता था उन्होंने एक तगड़े वजीर आला की सूरत में, जो वो नहीं रिपीट करना चाह रहे थे, और लेने के देने पड़ गए हैं अब पंजाब में। आप जितने भी सर्विस का कह दें, आज आप ये कह सकती हैं कि आज इलेक्शन अगर हो तो आप लोग इतनी सीटें निकालेंगे। आई एटलीस्ट कांट से दैट, एंड आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव बीन अ वेल विशर। अच्छा, सो आप मुझे जवाब देने देना। तो ये तो आप आज कह रही हैं ना, मैं 2 साल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं 2 साल, क्या पुलिस के मुतालिक हम कहते थे हमने रिफॉर्म्स शुरू किए, आप कहते थे खत्म हो गई, DI कहाँ है रिफॉर्म्स? जेल ब्रेक किया, DIJ, ये मैं बिल्कुल, अब सुन लेना मेरी बात। जब 2 साल बाद मैं पख्तूनख्वा को डिफेंड करने आती थी, आप इससे भी ज्यादा बातें किया करते थे कि ये रिफॉर्म नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई, दहशतगर्दी वैसी की वैसी है, पुलिस में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, एजुकेशन में कोई नहीं। लेकिन चौथे साल 2017 में पास हुआ वो सारा पुलिस एक्ट, मॉडल बन गया, और उसके बाद एजुकेशन भी, हेल्थ भी, और हमने वो किया। तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये 2 साल, तो आप कह रही हैं कि अभी नहीं, ये कबल अज वक्त है, 2022 तक वेट करें, सब कुछ होगा और आखिरी इलेक्शन ईयर में मजा आ जाएंगे। एक वक्फा ले लो दिलीप साहबा। यही जो आप कह रही हैं, जो परवेज खटक के बारे में कहा जाता था, यही आज बुजदार के बारे में कहा जा रहा है। और इसी तरह हम आपको 1 साल में जो माफियाज हैं, आपको याद, ओके, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। एंड बीबी, ये इतने मजे की मुमासलत है ना, और आएंगे ये गुलाम हुसैन साहब के साथ मैं अब क्रिएट करूंगी सिमिलैरिटीज बिटवीन परवेज खटक SCM एंड बुजदार। सर बीबी, बिकॉज जमीन आसमान का फर्क है। वो जिस तरह कोलिशन गवर्नमेंट मजबूत लेके उधर खड़ा रहा ना, खान साहब इसीलिए तो कुछ कह नहीं सकते थे, उन्हें पता था परवेज खटक को उठाऊंगा हुकूमत गिर जाएगी उधर। तो बड़ा फर्क है बीबी, इधर तो अपने इत्तेहादी भी इज्जत नहीं कर रहे। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। गुलाम हुसैन साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपने अंदलीब साहिबा की बात सुनी, उन्होंने सिमिलैरिटीज क्रिएट की, याद किया कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक पे तनकीद होती थी, और वो फिर आज कह रही हैं कि आप देखिएगा 2022 तक वेट करें, सारी इस्लाहात और रिफॉर्म्स आएंगी। सर, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने कुछ तजर्बा करके ही चूज किया था बुजदार साहब को, परवेज खटक मॉडल उनके जहन में था? नहीं, देखें, जैसे मैं आपका नाम सुन के तो शो में आ गया हूँ, और इसी तरह अंदलीब अब्बास बहुत बड़ी बहादुर खातून है, शेफ नहीं है PTI में,
हैमिंग सेट उसकी वो थिन लीन बॉडी पर न जाए, जब गोलियां बरस रही थी उसके सामने भी खड़ी रही। लेकिन ये बहादुर खातून है। अगर ग्राउंड रियलिटी से अपनी आंखें बंद करेंगे, कानों में रुई ठूंस लेंगे और इनको स्वाय हरे के हर तरफ हरियाली नजर आएगी और दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी और जाके सर्वे ने आपको वोट देने हैं। माय फुट वी आर स्टैंड विद इमरान खान के, वो ईमानदार लीडर है और पीरियड। आपके पल्ले कोई चीज नहीं है 2 साल की, आपने बेड़ा गर्क किया है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तब बदअमनी हो, लोगों की दाद फरियाद हो, अफसोस तुम न किसी बात पर पूरे उतरे। अंदरीब अब्बास रहमा, आपने भी आगे जाना है, हमने भी जाना है। परवेज खटक का परवेज खटक ने पहले दिन मुझे कहा, मैं उसको जानता तक नहीं था। यहाँ लाहौर आए खुर्शीद कुशरी के घर, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने तरी की बात की। उनका परवेज खटक जो है और आप लोग जो है ये अपना पैसे दे के काम करा लेंगे, सफारत करा लेंगे। बात उसकी है जिसका कोई माली बात नहीं, जो गरीब मोहल्ले में फिर रहा है, जो गरीब आदमी है, अगर उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली आती तो जीरो है। तो ये आपने पूरी तरह लोगों की तवक्कुआत को यानी पूरी तरह उसको कुचला है और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं अभी कह दिया गुलाम हुसैन साहब, मुझे बताएं इत्तेहादी या काफ लीग कितनी खुश है उस्मान बुज़दार साहब से? ये करते हैं अभी भी खासा से कि वो बेहतरी की तरफ गए, आप वो उनको डिफेंड करेंगे। ठीक है सर, काफ लीग कितनी मुतमईन है ये बताइएगा, और क्या नून लीग की जमात की आदत से मायूस है? ये 6 लोग जो हैं, अभी डाहा साहब की भी आपने बात सुनी, आप पहले भी उनसे बात कर रहे थे, ये तो बड़े खुल के अल्लाह ने ऐलान दुखी हैं, रवैयों से दुखी हैं, एटीट्यूड से दुखी हैं। कितनी देर साथ चल सकेंगे ये मैं समझने से कासिर हूं, बट लीगली दे आर बाउंड, जिस तरह अता ताड़ साहब ने कहा। नहीं, असूली तौर पर तो जी अगर वो नून लीग के टिकट पर इलेक्ट हुए हैं, अगर उनका दिल है वो छोड़े, अगली दूसरी मतलब है इलेक्शन अपनी सीट छोड़ के इलेक्शन जीत के आ जाए। मैं तो उसके मैं नहीं इसमें। लेकिन जो अता तारक साहब जो हमारे बरखुरदार हैं और हम दूसरे कैंप में वो दूसरे में, लेकिन हैमिंग साइड इन्होंने अपनी जगह बनाई है मेहनत से, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैं अगर ये कह दूं कि 40 या 40 बंदे जब इनसे फासला कर लेंगे, वो उधर वोट नहीं दे सकते और आपको भी वोट नहीं देते, तो आप तो गए ना, फिर तो आप ना अदम एतमाद कर सकते हैं, ना बजट फेल करा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। आप उन चक्रों में ना पड़े, अपने घर को ठीक करें। 4 ग्रुप इनके बने हुए हैं और ये 2 ग्रुप सूबे में बने हुए हैं और मरकज में कई, तो यानी इस तरह पार्टियां नहीं चलती। जितनी तो सर ये अंदलीब साहिबा तो बताएंगी ना, आपने आज सुना है चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने भी बताया मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों में फर्क का जिक्र किया उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में। ये तो लग रहा है कि इनका जुल्फकार भुट्टो ने 15 मशीन रखे हुए, हालांकि उससे बड़ा लीडर ही नहीं था एशिया में। ये बंदे अगर काम करना है, इमरान खान कोई डिक्टेशन नहीं लेते। और ये भी मैं बताऊं बड़ी आज भी उनमें अगर कोई चेंज आई है तो ही हैज इम्प्रूव्ड, यानी पहले से मुकाबले में लोगों की बातें पूरे कम, बट इट्स नॉट इनफ। आज भी उनकी ईमानदारी और फॉरेन अफेयर्स में कामयाबी आगे मुझे कोई ये अंदलीब अब्बास साहबा बहुत मैनेजमेंट लीडरशिप मैनेजमेंट बड़ी पढ़ाती हैं, ये जरा मुझे बता दें 2 + 2 something which does not add up, it does not convince me, I am sorry। and एक ऐसा शख्स जो लड़ाई लड़ता रहा है आपके लिए, वो अगर वो मुतमिन नहीं है तो आम आदमी किस तरह मुतमिन होगा? आज ये जरा थोड़ी अपना इनको टाइम देना, जरा बात करें। जी अंदलीब साहबा, मैं थोड़ा सा एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा अगर मुझे इजाजत दें आप। मैं आई हैवंट स्पोकन आफ्टर दैट। जी आप मैं चाह रही थी अंदलीब साहिबा जवाब दे दें, फिर आपके पास भी आती, मगर चलें आप ऐड कर लें क्विकली, देन आई विल गो टू अंदलीब साहिबा। मैं सिर्फ बात ये करना चाहता हूं, देखिए बात ये है, मुझे कोई उससे गर्ज नहीं है ये गली नाली बनवाते हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं, जरूर करवाएं। मेरा पॉइंट यही है कि ये जिस मकसद के लिए इनको ये लालच दिया जा रहा है उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। और दूसरा, डाहा साहब मेरे लिए मोहतरम है। लालच क्या है? दे हैव अ राइट टू मीट हु दे वांट टू मीट। वोट आपको ही देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम बैठे हुए थे मनी बिल के दिन, आप लोगों के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं, आपके अपने लोग अंदर मौजूद नहीं थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, कोई इज्जत दे रहा है, उसे मिल रहे हैं, तो मसला क्या है?
आप लोग तो सर आपकी लीडरशिप ये कहते हैं आधा हाथ मिलाती है, फिर क्या करें? मैं मेहर साहिबा आपसे ये तवक्को करता हूं कि आप प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स को कम से कम फरोग देंगी। नजरिए पे मिले होते हैं ना, ये कहते जी हमें नून लीग के नजरिए, मैं मुझे आज करने दीजिएगा, ये कहते जी हमें नून लीग के नजरिए से मसला है, नून लीग का नजरिया ठीक नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस 10 साल ठीक नहीं थी। मैं 100 दफा इन्हें कहता कि जी इनका गिला बजा है। आप जब चिट्टे लेके जाएंगे और आप जब सिर्फ कहेंगे कि जी मेरा ये काम कर दो, मेरा ये एसएचओ लगा दो, तो ये पीटीआई तो ये वोट लेके नहीं आई थी, ये तो इनका मैंडेट था ही नहीं गली नाली का या इवन एसएचओ की ट्रांसफर का। मेरा पॉइंट ये है कि इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। हमें वोट दिए ना बजट में, क्योंकि बाउंड थे मनी बिल पे, ना दे के देखते हैं इनके साथ होता क्या है वहां पे। माय ओनली पॉइंट इज कि लालच के पीछे मत जाएं, आप प्रिंसिपल स्टैंड लें, इस्तीफा दें, कहें जी हमारे से गलती हुई, हमने नून लीग की टिकट ली, ये टिकट वापस है। चलिए सर, आपको तो 6 का सामना है ना, ये पीएम पीटीआई को जो 4 धड़ों का सामना है उसका क्या कीजिए? उधर जो पावर स्ट्रगल पावर सेंटर्स बने हुए हैं उधर भी आ जाते हैं, 1 मिनट, बिकॉज बात कम है। दिलीप साहिबा का मैं इस पे जी मेहर मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ चौधरी गुलाम हुसैन साहब का, और बड़े एक्सपर्ट हैं, एंड मैं अंडरस्टैंड भी करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली एक पार्टी आती है और हमारा एक रिकॉर्ड है खैबर पख्तूनख्वा में कि हमने बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म किया है। लेकिन मैं आपको ये अश्योर करवाती हूँ कि इस वक्त जो काम पिछले 2 साल में जिस स्पीड पे 2 साल में काम हुआ है, अगले 2 साल में आप एक कंप्लीटली डिफरेंट काम देखेंगे पीटीआई में, हर सूबे में जिसमें हम हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, या हमारी जो इनडायरेक्ट वज़ार साहब की लीडरशिप के अंडर ही। जी मैं बिल्कुल आपको ये अश्योर कराती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि ये जो सेहत और तालीम पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब गए, पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 156 पोजीशन पे 179 कंट्रीज में से आपका सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दुनिया में। सबसे ज्यादा बच्चे अल्लाह माफी दे पैदाइश में यहाँ मरते हैं। ये एक यूएन की यूनिसेफ की पब्लिश रिपोर्ट है, ये इनकी कारकर्दगी है। दिलीप साहिबा ये बताइएगा, सिविल एविएशन के सरबराह का मौकफ और है, वो कहते हैं एक भी फेक लाइसेंस नहीं है, जो थे उनको देख लिया है। हवाबाजी के वजीर आपके फट्टा बैठा चुके हैं हमारा पीआईए का, बंद हो गई हैं परवाजें यूरोप में, अमेरिका में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब मुझे बताइए कि इसका खुरा लगाएंगे, किसका इस्तीफा पेश करेंगे पहले? गो के ना रेलवेज का कभी किया, जो पुरानी आपके असूल थे, अपने असूल सारे भूल गए कि जब नहीं डिलीवर हो रहा, परफॉर्म हो रहा, वी नीड रेजिग्नेशंस। अच्छा, इसमें आपने वो देख लिया होगा कि वो जो लेटर है वो ओमान गवर्नमेंट को एड्रेस्ड है। ओमान गवर्नमेंट ने पूछा था सिविल एविएशन से कि जी जो ये पायलट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इसके आपके क्रेडेंशियल्स क्या कहते हैं। उन्होंने उसके बारे में बताया कि जी ये जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ये हमने सारे चेक किए हैं, ये बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं ये क्लियर हैं। हाँ, जो हम कह रहे हैं वो ओवरऑल पिक्चर पेश कर रहे हैं। हम ओमान गवर्नमेंट का खाली नहीं कह रहे या टर्की गवर्नमेंट का खाली नहीं कह रहे, हम ओवरऑल पेश कर रहे हैं पिक्चर कि आपके 800 में से 262 के मशकूक थे। उसके अलावा आप देखें उसी लेटर के अंदर उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जिन्होंने कंप्यूटर पे अपने एग्जाम्स दिए थे उसके अंदर इरेगुलरिटीज थी जो कि चेक हो रही हैं। सो बेसिकली कोई तजाद नहीं है। एक गवर्नमेंट ने पूछा है कि जो वहां गए वो उन्होंने उनके मुतालिक बताया, ओवरऑल जो फिगर्स हैं उस पे अभी भी तफ्तीश हो रही है। और नहीं, मगर दिलीप साहब, सिविल एविएशन अथॉरिटी तो रिकॉर्ड करती है ना इन एग्जाम्स को, तो स्क्रूटनी करते, रिकॉर्डिंग्स निकाल के देख लेते। ये क्या आपको लगता है कि सही टाइम था नेशनल असेंबली में इस चीज का? आई एम नॉट सेइंग कवर अप, नेवर कवर अप, वी अप्रिशिएट द ट्रांसपेरेंसी, मगर उसका जो फॉल आउट हुआ है इसको आप लोगों ने वे आउट किया था? आपको लगता है कि बिल्कुल बरीउल जिम्मा है मुकम्मल तौर पे वजीर साहब? ये सवाल और मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किसने किया था, ये मुझे तो ये भी जानना है। नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अगर आपने उन 4 हादसों में बजाय उन खानदानों के, अगर हमारे खानदान में से कोई बंदा होता, आज आप बैठ के कह रही होती कि इसको दबा दिया जाता और डिप्लोमेटिकली अल्लाह ना, एब्सोल्युटली, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
4 इंक्वायरीज बंद की गई हैं। आपको पता है शुजात अजीम का हेड बनाया गया, आपको पता है बर्न हिल्डरबैर्ग बनाया गया, आपको मगर आपके सिविल एविएशन के जो अथॉरिटी के सरबराह हैं वो इसको डाउन प्ले कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को। वो उनने पहले मीडिया के ऊपर डाला है, पहले वो कह रहे हैं इनकरेक्टली हाईलाइटेड इन द मीडिया एंड सोशल मीडिया। जनाब मेरे पास वक्त कम है मगर मैं चला के दिखा दूं हमने क्या इनकरेक्टली हाईलाइट किया। जो उन्होंने बोला है हमने बताया, जो उन्होंने बोला है हमने लिखा है। मिट्टी पाव करेंगे इस पे, क्योंकि इदारों के मिट्टी पाव ना करें। आप कहीं और लेके जा रही हैं बहस को अंदलीब साहिबा। नोबडी सिंह मिट्टी पाओ, मगर मिट्टी देख के भी पाओ जरूर। शुजात अजीम की कोर्ट मार्शल आदमी था, शुजात अजीम जो इन्होंने लगाया सिविल एविएशन का हेड, ही वाज कोर्ट मार्शल फ्रॉम पीएफ। चले मेरा वक्त खत्म हो रहा है। गुलाम हुसैन साहब, हु विल पे? इन्होंने तो कहा है कि इनकरेक्टली हाईलाइट हुआ है मीडिया में, सोशल मीडिया में, और ये डाउन प्ले किया है। 40% मुल्क के पायलट्स जो हैं उनके पास जाली डिग्रियां हैं। आपको गुलाम सरवर साहब ने कहा। जी अता ताड़ साहब जी, एक्शन जरूरी है। जाली डिग्रियां गलत है, उनको पकड़ना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। इंडिया में भी पकड़ के पायलट्स को अंदर किया है, लेकिन इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली और उसका पूरी दुनिया में खेव डाली और जाकर सही कराई पाकिस्तान ने। आज मतलब है आगे और हमारे ऊपर काफी चीजें थी, एक नई ऐड हो गई है। एनीवे मिस हैंडल्ड, वेरी बैड। बहुत बहुत शुक्रिया अता ताड़ साहब जी। एक आखिरी कमेंट मेरा ये है कि देखिए, अगर गवर्नमेंट बदकिस्मती से इनको मिल गई है ना, अपने पैरों पे खड़े हों और गवर्नमेंट की तरह एक्ट करें। इन्हें गुलाम सरवर साहब को नहीं चाहिए था कि फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट देते, एक्शन लेते, अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करते। जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो यूरोप से फ्लाइटें बंद हुई हैं, जो यूके से फ्लाइटें बंद हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? 4 क्रैशेस नून लीग जिम्मेदार है। प्लीज फॉर गॉड सेक, आपको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आप इंक्वायरी करते, एयर ब्लू थी, एयर ब्लू किसकी है? करें, वो क्रैश की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? ना करें इस तरह। मैं भी फिर बहुत कुछ निकालूंगा। मुनासिब नहीं है, मुनासिब आपने इंक्वायरी की, मुनासिब नहीं है। आप लोग एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट, एक्ट लाइक रिस्पांसिबल पीपल। हर मलबा ना डालें पिछली हुकूमतों में, खड़े हो अपने पैरों पे, बिहेव लाइक अ गवर्नमेंट। गॉडफादर माफिया के लोगों को आपने मार दिया, आटा आप खा गए, चीनी आप खा गए, पेट्रोल आप खा गए, बिजली चोरी आप लोग कर रहे हैं। माफिया हम हैं। बहुत हो गया आपका, बहुत हो गया, बड़ा हमने सुन लिया। आप लोग फेल हो गए, फेलियर। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम की गॉड मदर। और मुझे खत्म करना है शो इसी दुआ के साथ, जिस तरह गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं, मिस हैंडल, टू मच इज बीइंग मिस हैंडल्ड। वॉर फुटिंग के ऊपर परसेप्शन तो आपने सही करनी है, गवर्नेंस को सही कर लीजिए। इट नॉट अबाउट पॉपुलिज्म, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस। ये जितना जल्दी समझ जाए और पंजाब के लिए बिलखसूस पहले समझ जाए, उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।